मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। और मैं खुदावंद की बंदी नसरीन अख्तर होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आप सबसे मुखातिब हूँ। और हम अपने डेली ब्रेड प्रेयर मीटिंग में आज हम आप सबको वेलकम करते हैं। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें ये फजल बख्शा है कि हम सब उसकी हजूरी में एक बार फिर इकट्ठे हों, ताकि हम सब मिलकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। तो हम इससे पहले कि हम अपनी मीटिंग का आगाज करें, हम ओपनिंग प्रेयर करेंगे, हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। और मैं भाई फयाज से कहूंगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदाम के हज़ूर झुकें और एक दूसरे के लिए बरकत चाहें। और जितने लोग इस दुआ को यूट्यूब चैनल पर होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के चैनल से देखें, वो भी बरकत पाएं। हम दुआ करते हैं, सब आंखें बंद करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस, मेरा दिल तेरे शुक्र से भरा है कि आज शाम तूने हमें मौका दिया है कि हम तेरे तख्त के सामने आ सके, तेरे मज़बा पर आ सके। मैं इस मज़बा के लिए, इस चैनल के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, सिस्टर नसीन के लिए, सिस्टर नुसरत के लिए और अपनी सारी टीम जो रोज हमारे साथ खादम होते हैं यीशु के नाम से, इन सब के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। देखता हूँ तू इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना, तेरा रूह कुछ हमारे साथ रहे और जुम्बश करे। और जितने हम लोग हैं हमारे घरानों पर, घरों पर तेरी बरकत हो। हमारा गीत ज़बूर गाया जाना तुझे पसंद आए और तेरे हुजूर बखूर की मन्नत पहुंचे। देखता मैं आज फैसलाबाद में हूँ, जिस घर में बैठा हूँ मैं इस घर के लिए भी तेरी बरकत को, तेरे रहम फजल और तरस को मांग लेता हूँ। इस खानदान के साथ होना और जितने लोग खुदाम इस चैनल को देखें, कलाम सुने, गीत सुने, दुआ में शामिल हो, वो भी बरकत पाएं और हमेशा तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते रहें और हमेशा तेरे नाम से शादमान रहें। इसलिए कि तूने खुदाम अपना खून बहाकर हमें अपने खून से खरीदा है, हमारा कफारा दिया है और हमें निजात दी है। हम तेरा शुक्र करते हैं, इस सारी इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। अब हम खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी और हमद व सताइश का हम ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 9 हम गाएंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ज़बूर है और बहुत ही पसंदीदा ज़बूर है। तो हम ये ज़बूर जो है भाई जिशान के साथ मिलकर गाएंगे। दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। कायम है तख्त तेरा, कायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते न्यादे तख्त अपना है बिछाया, तू वास्ते न्यादे तख्त अपना है बिछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार, दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार, इंसाफ सच्चा यार, सच्चाई नाल होंदे, सच्चाई नाल होंदे कौम फैसले सब, सच्चाई नाल होंदे कौम फैसले सब। कायम यहोवा या रब, तख्त तेरा, तू वास्ते ने आदे बिछाया। हालेलुया, आमीन। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, बेशक उसका तख्त हमेशा से हमेशा तक कायम व दायम है, वो अब्दुल अबाद तक तख्त पर है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं
कि उसने हमें फजल बख्शा है कि हम उसके तख्त के सामने बड़ी दलेरी और जुर्रत के साथ हम दाखिल हो सकते हैं, हम आ सकते हैं। हम इस फजल के लिए, इस रहम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे साथ हैं सिस्टर मारिया और फोबल है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो खुदावंद के वर्शिप में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो, मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। सिस्टर आप अपना माइक कैमरा भी ऑन कर लें प्लीज। आंटी जी थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है तो इस वजह से ना चलें ठीक है। हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा खुदावंद तू, अबद तक बादशाह है। हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा खुदावंद तू, अबद तक बादशाह है। अदालत के लिए तू तख्त पर है, तेरे आगे खुदा सारा जहां है। तू ही इंसाफ दुनिया का करेगा, सच्चाई से मसीहा काम लेगा। तू ही इंसाफ दुनिया का करेगा, सच्चाई से मसीहा काम लेगा। सभी कौमें तेरे आगे हाजिर, खुदावंद रास्ते से तू भरा है। सभी कौमें तेरे आगे हाजिर। खुदावंद तू रास्ते से तू भरा है, हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा। खुदावंद तो अबद तक बादशाह है। उठाते जुल्म जो दुख से भरे हैं, तू ऊंचा बुर्ज भी उनके लिए है। उठाते जुल्म जो दुख से भरे हैं, तू ऊंचा बुर्ज भी उनके लिए है। दिलोजा से जो लेते नाम तेरा, मुसीबत में तू उनका आसरा है। दिलोजा से जो लेते नाम तेरा, मुसीबत में तू उनका आसरा है। हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा। खुदावंद तू अबद तक बादशाह है। तुझे जो ढूंढते तारीफ तेरे हैं, कभी भी उनको तो भूला नहीं है। तुझे जो ढूंढते तालिब तेरे हैं, कभी भी उनको तू भूला नहीं है। दिलोजा से करो तारीफ सारे, वही सैय्यून में जिंदा खुदा है। दिलोजा से करो तारीफ सारे, खुदा सुंदूर में जिंदा खुदा है। हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा। खुदावंद तू अबद तक बादशाह है। अदालत के लिए तू तख्त पर है, तेरे आगे खुदा सारा जहां है। हालेलुया, आमीन। आमीन आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमज़न होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है।
मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावन से जो है उसके मुकद्दस हो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं सिस्टर नुसरत के साथ मिलकर हम खुदावन की वर्शिप करेंगे, और उसके बाद मैं सिस्टर मारिया से कहूंगी कि वो गीत गाएंगे। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावन का शुक्र है, उसने फिर से मौका बख्शा कि हम उसकी हुजूरी में आकर उसके लिए उसकी मदद सराई कर सके, उसका शुक्र अदा कर सके, उसकी हमद सताइश कर सके। खुदावन तेरा शुक्र हो। You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise to you only. Holy are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. Oh, all the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Holy are you, Lord. Thank you, Jesus. Come and pour your spirit here, Lord. Come and be present here, Lord. And open our spiritual eyes in your grace, mercy, love, and Holy Spirit be with us all. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. आमीन। हम खुदा उनके शुक्रगुजारी करते हैं और हम जोरदार तारीफ दें खुदा उनके जलाल के लिए, क्योंकि हम खुशी से ललकारते हैं और खुशी से खुदा उनकी हजूरी में आते हैं। हम उसे मुबारक कहते हैं, हम जोर का नारा लगाते हैं, क्योंकि हमारा खुदा फातेह खुदा Hallelujah. है। उसने मौत और कब्र पर Hallelujah. फतह पाकर हमें गलबा दिया। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, जैसे कि हालेलुया। ज़बूर 100 में लिखा Hallelujah. है कि ए Hallelujah. अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी Hallelujah. का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और Yes. हम उसी के हैं। हम Praise उसके you, लोग और Lord. उसकी Praise you, चरागाह Lord. की भेड़ें हैं। Praise you, हम Lord. उसी के Yes. हैं और हम उसी के Yes. चरागाह की भेड़ें हैं। Yes. उसी ने हमको बनाया है, Yes, जो Lord. पूरी दुनिया Thank पर, you. पूरी Thank you, कायनात Lord. पर हुकूमत Praise. करता है। और हम Praise. Praise. खुशी से हम उसके हजूरी में Hallelujah. दाखिल हों। Hallelujah. हम खुशी से उसकी हमदो Hallelujah. सताइश करें। अहले ज़मीन, Hallelujah. खुशी से उसकी हजूरी में नारा लगाओ और गाओ। और अब मैं सिस्टर मारिया से कहूंगी कि वो खुदा उनके वर्शिप में जो है हमारे साथ शामिल हों। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। इससे पहले कि आप शुरू करें, हम फेसबुक पे लाइव हैं, तो आप अगर आप अपने फेसबुक पे जाके इसको अपने अपने फेसबुक में शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स में, अपने तमाम जो भी आपके हैं फ्रेंड्स, उनमें आप उसको शेयर कर दें। जी ठीक। जी करें शुरू की। जी जी आप शुरू करें। हालेलुया। हालेलुया। मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह, सच्चाई की ही चौपाल यीशु मसीह, दर्द जिसका महान
यीशु मसीह दे दी अपनी है जान। यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान। यीशु मसीह सजाएंगे जो पान। यीशु मसीह उसी का लहू जो बचाता है, वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है। उसी का लहू जो बचाता है, वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है। जो पास सलीब के आ जाए तो फिर दोस्त फिर खुल जाता है। जो पास सलीब के आ जाए तो फिर दोस्त फिर खुल जाता है। ला तू पे यीशु मसीह जिसका है आसमान। यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान। यीशु मसीह सच्चाई के चौपान। यीशु मसीह यीशु नाम जब भी लिया जाए, रूहे पाक हर संत छा जाए। यीशु नाम जब भी लिया जाए, रूहे पाक हर संत छा जाए। जहाँ उसके खून की कुदरत हो तो इब्लीस कुछ भी ना कर पाए। जहाँ उसके खून की कुदरत हो तो इब्लीस कुछ भी ना कर पाए। हाँ वही है निगहबान। यीशु मसीह फज़्ल है ये बेबयान। यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान। यीशु मसीह सजाएगी जो पान। यीशु मसीह ना मुर्दों में ढूंढो वो जिंदा है, कब्र उसकी खाली वो जिंदा है। ना मुर्दों में ढूंढो वो जिंदा है, कब्र उसकी खाली वो जिंदा है। जो कादिर मुतले कहलाता है, वो आज भी मुर्दे जलाता है। जो कादिर मुतले कहलाता है, वो आज भी मुर्दे जलाता है। ऐसी उसकी है शान। यीशु मसीह हम जाते हैं तूफान। यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान। यीशु मसीह सजाएगी जो पान। यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान। यीशु मसीह मेरी फतह का ऐलान। यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हमारी फतह का निशान है। बेशक जैसे ज़बूर 72 में लिखा है कि ऐ खुदा बादशाह को अपने काम और अपने शहजादों को अपनी सदाकत अता फरमा। वो सदाकत से तेरे लोगों के, इंसाफ से तेरे गरीबों की अदालत करेगा। इन लोगों के लिए पहाड़ों से सलामती के और पहाड़ियों से सदाकत के फल पैदा होंगे। वो इन लोगों के गरीबों की अदालत करेगा। वो मोहताजों की औलाद को बचाएगा। वो जालिम को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। जब तक सूरज और चांद कायम है, लोग नस्ल दर नस्ल तुझसे डरते रहेंगे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है कि खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत सल्तनत अबद तक रहेगी। और जब तक चांद कायम है, खूब अमन रहेगा। और उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और दरियाए फरात से जमीन की इंतहा तक होगी। और बियाबान के रहने वाले उसके आगे झुकेंगे और उसके दुश्मन खाक चाटेंगे। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। खुदा का कलाम सच्चा जो बरहक कलाम है। यकीनन दुश्मन ऐसे ही हो जाएंगे। आज दुश्मन जितना मर्जी पावरफुल हो जाए, आज दुश्मन जितना मर्जी अपने आप को फातेमंद
और अपने आप को समझता है कि मैं गालिब आ गया हूँ, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन एक दिन उसे सब कुछ वापस ले लिया जाएगा। और शहजादा जो सलामती का शहजादा है, जो अमन का शहजादा है, जो फातेह खुदा है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, वो गालिब आया है और वो अपनी सल्तनत को कायम करेगा और दुश्मन खाक चाटेंगे। आमीन। तो मैं चाहूंगी कि अब हम कोर्स गाएं, दुआया कोर्स गाएंगे, और फिर उसके बाद हमारे साथ भाई सदीक हैं, वो खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे। और आज खुदा के कलाम की खिदमत जो है हमारे साथ भाई फयाज हैं, पास्टर फयाज अमीन, वो खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे। तो सिस्टर मारिया से मैं कहूंगी कि वो दुआया कोर्स गाएं, फिर उसके बाद हम जो है भाई सदीक के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। हे पाक खुदा बंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूहे पाक खुदा बंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे पाप बेहर दिल से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे पाप के दबे हर दिल से। आमीन। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो। पाक रूह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी हजूरी के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए हम तुझे वेलकम करते हैं। आइए हम भाई सदीक के साथ मिलकर खुदा उनके खादिम के लिए हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह में बाप अब्राहम, याकूब और इसहाक के खुदाए असीम खुदा, हमारे आबाओ अजदाद के खुदाए अजीम खुदा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी सताइश करते हैं, आपके नाम को सारी इज्जत, सारा जलाल, सारी ऑनर देते हैं। आसमान के खुदा, हम आपके हजूर में झुककर आपको सजदा करते हैं, क्योंकि आप इस सजदों के लायक खुदा है।
आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर इंसानों को कोई और नाम ही नहीं दिया गया जिसके सामने हम झुके और सजदा करें। बुलंद वाला और असीम हालेलुया। कुदरत रखने वाले असीम बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने फजल बख्शा कि आज फिर से बाप इकट्ठा होकर खुदावंद होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से खुदावंद तेरी वर्शिप करे, खुदावंद तेरी हुजूरी में दुआएं करे और पाकरू खुदा तेरे कलाम की बिशारत के लिए खुदावंद पाक खुदा हम दुआ को है कि खुदावंद अपने बंदा को अभी से छूना, अभी से बरकत देना और उसके होंठों का गले का चुम्मा लेना मालिक, सर से लेकर पाँव की तलवे तक खुदावंद अपने बंदा को ब्लेस करना ताकि बोलने वाला तेरा खादिम ना बल्कि तेरा पाकरू उसमें से करके कलाम करे। हम इज्तिमाई तौर पर खुदा मिलकर तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर करते हैं खुदावंद, लफ्जों की तरतीब देना ताकि आज तेरे बंदा के मुंह से तेरा निकला हुआ कलाम एक एक लफ्ज जिंदगियों में सराहियत कर जाए मालिक पाक खुदा। आज का कलाम बहुत से बंदरों को छुओं को तोड़ने वाला कलाम हो, आज का कलाम बहाली का कलाम हो, आज का कलाम शादमानी का कलाम हो, आज का कलाम जिंदगी देने वाला कलाम हो मालिक पाक खुदा। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के लिए जिसने आज शाम मुमकिन किया कि हम सब मिलकर आपके ज़रिए में आए और खुदावंद आज तेरे मीठे अल्लाह तब्दील और सच्चे कलाम को सुने और अपनी जिंदगी तेरे कलाम की ताबे कर सके। मालिक अपने खादम को आग का शोला बना करके इस्तेमाल करना, जितनी देर तेरा खादम तेरा मामूसू तेरे मजबा पर बोलता रहे, तेरा अबर खुदा हम सब पर ठहरा रहे ताकि बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े डर बड़े खौफ के साथ खुदा हम तेरे कलाम की बात तो कुछ सुने और उसके अपने दिल में रखने वाले बन सके और उस पर अमल करने वाले बने ताकि सारा जलाल सारी इज्जत सारी ऑनर आपके नाम को मिले। मसीह का खूबसूरत जलाली बाबरकत और कद्दूस नाम लेकर आपके ज़रिए से ये दुआ मांगते और बड़े ईमान के साथ पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन अब हम आमीन। खुदावंद की हजूरी में खुदावंद के खादिम को हम बुलाएंगे और हम खुदावंद के कलाम के लिए और खुदावंद के खादिम के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि खुदा जो भला खुदा है वो हमेशा अपने कलाम के वसीला से मुआज़ करता है, अपने कलाम को नाजिल करता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मसीह यीशु के फतेहमंद नाम में आप सबको नाम बनाम सलाम। और आज शाम मैं फैसलाबाद में हूँ। खुदावंद जो है यहाँ पर भी मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। हम जिस जगह भी जाएं खुदावंद को याद रखें, उसके नाम को जलाल दें। और थोड़े वक्त के लिए मैं छोटी सी दुआ करना चाहूंगा, मेरे साथ आप भी दुआ कीजिएगा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस, देखता हूँ आज मैं फैसलाबाद में हूँ। खुदावंद मैं तेरे नाम की मुनादी यहाँ से भी कर रहा हूँ और जिस घर में हूँ मैं यहाँ पर तेरी प्रेजेंस को चाहता हूँ, तेरी हजूरी, तेरे पाक रूह को चाहता हूँ। इस घर को, इस जगह को यीशु के नाम से पाक साफ कर और कोई भी इब्लीसी मंसूबा मेरे ऊपर, इस घर पर, इस घर के रहने वाले अफराद पर और हमारे किसी भी तेरे खदम पर कभी भी हमलावर ना हो सके। शैतान को हम पांव के नीचे रखते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सिस्टर जी, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी, कलाम सुनाने की मौका भी दिया और खुदा बाप का भी शुक्रगुजार हूँ जो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हमारी दुआ है, इल्तिजा है खुदा के आगे भी कि वो हमें अपनी मनादी के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहे। और आज शाम जो बात हमने की थी, पहले सिस्टर नुसरत ने भी कलाम सुनाया था कि कुछ लोग जो है, जो औरत है उसके लीड करने पर या उसके खात्मा होने पर या ऐसी बात या ऐसी सोच रखते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा आज शाम कि हमारा ईमान जो है डामाडोल नहीं है। अब हम काफी, खुदा ने हमें बेदारी दी है। बेशक हमारे सब लोग उतने बेदार नहीं हैं, लेकिन मैं देखता हूँ हमारे टेलीविजन के जरिए, आइज़िक टीवी के जरिए और बहुत सारे चैनल पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आ गई है। बहुत सारे लोग नेट के जरिए दूसरे मालिक से भी खातम खुदा का कलाम सुनाते हैं। तो बहुत सारी बेदारी, हम इस बेदारी के लिए, इस सारी रूह के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो हमें सिखाता है, हमें समझाता है। टीचर नुसरत ने उस दिन बहुत अच्छे तरीके से इस बात को वादे किया था। मैं भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा डालना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि
कलाम जो है हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है। उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि औरत जो है अपनी खामन की ताबेदार रहे, मजमा में इस तरीके से ना बोले, अपने खामन की या घर के सरबराह की, मर्द की इज्जत करे, लोगों में मजमा में ना बोले। लेकिन जहां तक कलाम की खिदमत की बात है, कलाम की मनाती की बात है, मैं समझता हूँ पाक कलाम हमें बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को सिखाता और समझाता है। और हमें जो एतराजात हैं या ऐसी सोच जो है, जो क्रिटिसिज्म है, वो अपने अंदर से कलाम को सामने रखते हुए निकाल देनी चाहिए। और आज शाम मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब पैदाइश की किताब में खुदावंद ने जब आदम और हवा को बनाया, तो वहां पर लिखा है खुदा ने इंसान को बनाया। और जब हम इंसान की बात करते हैं, और मैं खुद एक उर्दू का टीचर होते हुए मुझे 25 सालों की उर्दू पढ़ाते, जब हम इंसान की बात करते हैं उसमें हम फीमेल मेल की बात नहीं करते। इंसान का इंसान है, उसमें बहुत सारे जो है जिनसे हैं, बहुत सारी सिंसे हैं, वो सारे इंसान है। जहां तक हम जो थर्ड जनरेशन है, या हम ऐसे थर्ड उसको कहते हैं, वो भी इंसान है। मुखन्नस, उसको उर्दू में मुखन्नस कहते हैं, एक को मुजक्कर कहते हैं, एक को मुअन्नस कहते हैं, एक को मुखन्नस कहते हैं। वो भी इंसान है, वो भी खुदा ने मखलूक किए हैं, वो भी खुदा की मखलूक हैं। और अभी हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक कहानी आपको बताना चाहूंगा, उस कहानी को सारे लोग जानते हैं, जो YouTube चैनल पर इस मैसेज को सुनेंगे वो भी जानते हैं, जो मेरे साथ खादम बैठे हैं वो भी जानते हैं। जब हम देखते हैं माता मरियम मगदलीनी की कहानी, जब वो शमौन कोड़ी के घर में जब खुदा यीशु मसीह खाना खाना जाते हैं, और इसका सारा हवाला जो है मरकज की इंजील उसका 14 बाब 3 से 9 आयत, मत्ती की इंजील 26 से बाब 6 से 13 आयत, यूहन्ना की इंजील 12 बाब 1 से 8 आयत में लिखा है कि किस तरह जो है मरियम मगदलीनी जो है वो शमौन कोड़ी के घर में चली जाती है। वहां पर खुदा यीशु मसीह खाना खा रहे होते हैं, और उसके पांव पर वो इत्रदान को तोड़ती है और अपनी मोहब्बत को शो करती है, अपनी वफादारी को शो करती है। और वहां पर जो लोग बैठे होते हैं, और खास तौर पर यहूदा अस्करियोती का जिक्र है यूहन्ना की इंजील में, कि वो इतराज करता है कि ये इतना कीमती इत्र क्यों तोड़ा गया, ये तो बेचकर गरीबों की मदद की जा सकती है। अभी मैं इसको स्टडी कर रहा था, तो जो 300 दिनार का तेल है, और जो यहाँ पर जो मजदूरी थी उस वक्त उस मुल्क में, वहां पर 1 दिनार 1 जून की जो मजदूरी थी, और 300 दिनार तकरीबन उसमें संडे की मजदूरी नहीं डालते, सब्बत की मजदूरी में, संडे मीन्स मेरे सब्बत की मजदूरी नहीं डालते, सब्बत के दिन काम नहीं करते, सब्बत के दिन मजदूरी नहीं मिलती, 6 दिन मजदूरी मिलती है, उससे 300 दिन का पूरे साल का। और वो बहुत पैसा है, 1 दिनार 300 दिन के लिए बहुत कीमती वैल्यूएबल चीज है। और वो सारी वैल्यूएबल चीज जो है वो खुदा यीशु मसीह पर निशावर कर देती है, उसके पांव पर डाल देती है, और उसके पांव को अपने बालों से पूछती है। और यहूदा अस्करियोती वो किरदार है जो 30 दिनार में खुदा यीशु मसीह को बेचता है, उसको पकड़वाता है 30 दिनार में। और यहाँ पर बड़ा हम एक ऐसी चीजों को देखते हैं कि किस तरह के किरदार है, और वही जो है तनकीद करता है। हमें इस तरीके से जो सोचना है उससे थोड़ा सा बाज आना है, हटना है। मैं समझता हूँ कि जहां तक मनाती की बात है, खिदमत की बात है, हर इंसान जो है मनाती कर सकता है। जिसने उसने बहुत अच्छे वाले दिए थे। मैं इस कहानी को इसलिए पढ़ नहीं रहा, बयान नहीं कर रहा, ताकि सब लोग इस कहानी को जानते हैं कि मरियम मगदलीनी जो है यीशु मसीह पर इत्र जो जमा किया हुआ उसने पूरे साल का यीशु मसीह पर निशावर कर देती है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे, जब हम मौजूद भी देखते हैं, बहुत सारे हवालाजात भी पढ़ते हैं, ऐसे लोग मौजूद पाए जाते हैं जो एहतजाज करते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो वैल्यूएट करते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया नहीं है। और मैं जो तालीम देता हूँ उसमें मैं यह कहता हूँ, डोंट एवेलुएट, डोंट क्रिटिसाइज, डोंट जज। हमारा ये काम नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, फिर ये उस दिन भाई कमर ने भी एक हवाला कोट किया था, आज फिर हम इसको कोट करते हैं। सामरी औरत की कहानी, जब सामरी औरत खुदा यीशु मसीह के पास मिलती है, उसकी मुलाकात होती है, लूका की इंजील उसका 4 बाब उसकी 39वीं आयत में लिखा है कि सामरी औरत जब जाती है अपने लोगों के पास शहर में, सामरियों को बताती है कि मैंने एक आदमी को देखा है जो जिसने मेरी जिंदगी के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। वो ऐसी गवाही देती है कि बहुत सारे सामरी जो हैं वो शहर के रहने वाले क्या करते हैं, यीशु पर ईमान ले आते हैं।
यीशु पर ईमान ले आना कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे कोई यीशु पर ईमान नहीं ले आता जब तक वो उसके जलाल को नहीं देखता, जब तक उसके मौजे को नहीं देखता, जब तक वो पाक रूह को नहीं देखता, उस पर मान नहीं लेके आता। और देखते सामने औरत क्या करती है, एक खात्मा का किरदार अदा करती है, एक नबिया का किरदार अदा करती है। जब वो जाकर गांव में दौड़ी जाती है, अपना घड़ा वहीं छोड़ देती है, लोगों के पास जाती है और कहती है मैंने एक शख्स देखा जिसने मेरी सारी जिंदगी के बारे में बता दिया। तो लोग भी आते हैं, लोग भी बातें करते हैं और फिर क्या करते हैं, वो यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं और उस औरत से पूछते हैं तू इसके बारे में क्या कहती है। कहती मुझे तो ये नबी लगता है। जब हम नबूवत की बात करते हैं, जब हम ऐसी बात करते हैं, तो फिर मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अमाल की किताब उसका 3 बाब, उसको हम पढ़ेंगे मेहरबानी से। अमाल की किताब उसका 2 बाब, मेरे साथ वाला खोल लीजिए। अमाल की किताब उसका 2 बाब, उसकी 17 आयत हम पढ़ेंगे। बाकला में लिखा है, खुदावंद फरमाता है, अमाल की किताब जो लूका रसूल ने लिखी है, अमाल की किताब जो लूका रसूल ने लिखी है 2 बाब 17, पाकला में ऐसे ही लिखा है जैसे हम पढ़ रहे हैं। मेरे हाथ में पाकला में खुदावंद फरमाता है, कोई इंसान नहीं फरमाता, कोई प्यास नहीं फरमाता, कोई और पादरी नहीं, कोई कराची का, लाहौर का, अमेरिका का, किसी भी जगह का पादरी नहीं फरमाता। खुदावंद फरमाता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा। हर बशर, किसी मर्द का नाम नहीं, किसी औरत के बारे में नहीं, किसी जिन्स का जिक्र नहीं किया। हर बशर, औरत भी बशर है, औरत भी इंसान है, मर्द भी इंसान है, बेटा भी इंसान है, बेटियां भी इंसान है। कुरान फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। और मैं यहाँ पर बता देना चाहूंगा नबूवत क्या होती है। नबूवत की पहचान क्या है? नबूवत जो है, नबूवत जो है, जब कोई नबी, कोई इंसान, कोई प्रॉफिट जब कोई बात कहे और उसके कुछ कहने से वो वाक्य हो तो खुदावंद, वाक्य ना हो तो खुदावंद की कही हुई बात नहीं होती। नबूवत के मानी है ईमान के भेदों को बयान करना। नबूवत की पहचान, नबूवत के मानी है ईमान के भेदों को बयान करना। अगर मैं ईमान का भेद बयान करता हूं, अगर कोई औरत ईमान का भेद बयान करती है तो वो नबूवत करती है। और इसकी पहचान क्या है? ये पहचान मैं बता रहा हूं कि जब नबी खुदावंद से बात कहे और उसके कहने पर वाक़या हो तो खुदावंद की कही हुई बात होती है। अगर वो उसके कहने पर वो बात वाक़या ना हो तो वो खुदावंद की कही हुई नहीं होती। नबी क्या करता है? नबी प्रेडिक्शन करता है। नबी क्या करता है? वो फोरटेलिंग करता है। नबी क्या करता है? वो पहले से बताता है। जब हम इस्तिश्ना की किताब पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ लीजिए इस्तिश्ना उसका 18 बाब, उसकी आखिरी आयत है 22 है। पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। ये भी बाकला में लिखा है, इस्तिश्ना किताब उसका 18 बाब, उसकी 22 है। बाकला में लिखा है, तो पहचान ये है, तो पहचान ये है कि जब वो नबी खुदावंद के नाम से कुछ कहे और उसके कहे के मुताबिक कुछ वाक्या या पूरा ना हो तो बात खुदावंद की कही हुई नहीं, बल्कि उस नबी ने वो बात खुद गुस्ताख बनकर कही है। जब नबी कहता है और जब वो खुदा का सच्चा बंदा कहता है, जब खुदा का खादिम कहता है जो नबूवत कर रहा है, तो फिर वो बात वाक्या होती है। और हमने कहा देखा ये सब कुछ, हम देखे मूसा नबूवत करता था, खुदा से हम कलाम होता था। यशुआ नबूवत करता था, खुदा से हम कलाम होता था। एलिया नबूवत करता था, खुदा से हम कलाम होता था। नबी जो बोलता है वो पाक रूह की हिदायत से बोलता है, वो खुदावंद के कलाम करने से बोलता है, वो खुदावंद से पूछकर बोलता है, वो खुदावंद के आगे रोजे में ठहरता है, वो खुदावंद के आगे दुआ में ठहरता है, वो खुदावंद के आगे झुकता है, खुदावंद से पूछता है कि ये मैं बोलूं या ना बोलूं, ये मैं कहूं या ना कहूं, तो फिर खुदावंद इजाजत देता है। ये नबूवत है। पाक कलाम बताता है, लूका रसूल जो बताता है माल की किताब में
कि आखिरी दिनों में क्या होगा कि मेरे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। और इसी तरह हमने उस दिन भी ये हवाले सुने, रोमियो उसका 16 बाब उसकी पहली आयत में हम फीबा जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। खुदा की बंदी है, वह कंकरिया की कलीसिया की शमासा है, डीकन है, जिसने बाप की। फिर हम रोमियो 16 बाब की 3 आयत में पढ़ते हैं प्रिस्का और केला से। वो कहता है पौलुस कहता है मेरा सलाम हो प्रिस्का और केला को जो मसीह यीशु में मेरी हम खिदमत है। क्या है? मसीह यीशु में हम मेरी हम खिदमत। खिदमत है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम खिदमत? हम खिदमत के में इंग्लिश में लिखा है फेलो वर्कर, मैं इसको कहता हूँ को वर्कर। इफ आई एम अ टीचर, इफ Hallelujah. आई एम अ पास्टर और खादम, आई एम द को वर्कर ऑफ द गॉड। आप को वर्कर ऑफ Yes. गॉड हैं। केला प्रिस्का जो है को वर्कर ऑफ गॉड है। आज मैं कहता हूँ जिस जमाने से हम गुजर रहे हैं, इस जमाने में थोड़ी सी हमें और मेहनत की जरूरत है। मैं अकेला ही खिदमत करूं? Yes. नहीं, मेरी बीवी भी खिदमत कर नहीं, सकती नहीं। है, मेरी बहन भी खिदमत कर सकती है, मेरी बेटी भी खिदमत कर सकती है। हम कोई गुनाह थोड़ा कर रहे हैं, हम खुदा का कलाम ही सुना रहे हैं। खुदा का कलाम हर कोई सुना सकता है। खुदा के कलाम पर कोई बंदिश नहीं, कोई बैरियर नहीं। हम देखते हो जनानी औरत कैसे खुदा यीशु मसीह के पीछे आती है। खुदा यीशु मसीह किसी बैरियर की, किसी जेंटाइल की, किसी ज्यूज की वो फेवर नहीं करता। वो क्या चाहता है? वो कहता है सब कौमें मेरे पास आए, सब कौमों में जील की मनादी को बुलाओ, सब कौमों में खुशखबरी को बुलाया। सारी कौमें जो है वो बचे, निजात पाए, यीशु के नाम को पहचाने। वो कहता है कि सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, हर एक रसूल हो। ये बात उस दिन से सुनने गई, मैं इसको आज विटनेस करता हूँ, तईद करता हूँ कि हम में से हर एक को खिदमत करने की जरूरत है। हम में से हर एक को कलाम सुनाने की जरूरत है। Yes, yes, हमें हर एक को वजात का मंसूबा आगे बढ़ाने की जरूरत है। भाई सदीक मंसूबा बढ़ाएगा, मारियस मंसूबे को आगे बढ़ाएगी। और हमारी बहुत सारी बहनें हैं, सिस्टर नुसरत, नसरीन और बहनें हैं, पाकिस्तान में बहुत बहनें हैं, दूसरे मुल्कों में बहुत बहनें, सारी खुदा की खिदमत को आगे बढ़ाएंगी। लिहाजा Yes, हमें इस पर और yes. फोकस करना है, इस पर हमें और सोचना है, Hallelujah. और दुआ में ठहरना है, और रोजे में जाना है, Hallelujah, ताकि हम Lord. खुदा के रूप को पहचान सके, खुदा के कलाम की खिदमत को पहचान सके। और खरूज में वो Yes. लिखा है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई मेरे लिए कहान हो। मैं हवाला बता दूंगा आपको, हाँ. कोई क्वेश्चन करेगा मैं हवाला Yes. बता दूंगा। मेरे लिए हर कोई Yes. काहिन हो। यीशु मसीह जब मिस्र से कौम इस्राएल को गुलामी से निकालता है, और क्यों निकालता है? वो चाहता है कि कौम इस्राएल में से हर एक मेरे लिए काहिन हो। और हम अगर शरीयत को Yes. देखें, उस दिन मैंने शरीयत का पैगाम दिया था, अगर हम शरीयत को देखें, शरीयत तो सिर्फ लावियों को कहान बनने की इजाजत देती है। लेकिन नए अहदनामे में, न्यू कॉवेनेंट में हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा कहानी आजम है, जो लावी में से नहीं है, जो लावी कबीले में से नहीं है। खुदा ने से यहूदा के कबीले से सुना, और खुदा ने कहा यहूदा का शेर बबर, और हमारा यीशु है, हमारा यीशु है शेर बबर। और शेर बबर क्या है? जो हमें खुशी और शादमानी देता है। शेर बबर क्या है? जो तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा है, वो शेर बबर है। हमें इस बातों को सारी को समझना है, इन सारे सिंबल्स को भी समझना है। क्यों शेर बबर है? इसलिए तो तीसरे दिन उसने मौत पर फतह पाई, वो शेर बबर है। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो आज इस कलाम को थोड़े वक्त के लिए सुनेंगे, जरूर इस पे मेडिटेशन करें, जरूर इस पे ध्यान दें और सोचें कि क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? क्यों औरत क्यों नहीं लीडर हो सकती? हम बहुत सारी जगहों पे औरतें हमारे लिए कमाती हैं, औरतें हमारे लिए जॉब करती हैं। कई दफा हम घरों में बैठे होते हैं और कलाम सुनाने से हम कह रहे हैं औरतें पीछे हो जाएं। नो, मैं जो मेरे Yes. राय है, जो Yes. मैं सोचता हूँ, जो मुझे रिवील हुआ है, मैं ये कहता हूँ। मैं जरूरी नहीं कहता, बहुत सारे लोग मेरी इस बात पर मुझ पर भी उंगली उठा सकते हैं, कह सकते हैं कलाम में ऐसा लिखा, ऐतिहासिक निकाल लेंगे। लेकिन जो मैं कहता हूँ, आप उत्थित ना हो, लेकिन जो मेरी सोच, जो मुझ पे रिवील है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है मेरे इस कलाम से बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे, और बहुत सारी खवातीन, औरतें, बहनें, बीवियां, बेटियां खुदा की खिदमत के लिए तैयार हो जाएंगी। खुदा इस कलाम की वसीला से मुझे Amen. Hallelujah. आमीन। Praise the Lord Jesus Christ. Thank you, brother. आपने जो हवाला दिया ना कि खुदावन ने इंसान को बनाया, उस इंसान में औरत और मर्द दोनों हैं। जो आदम काइंड, मैनकाइंड का मतलब है कि मेल एंड फीमेल, दूसरों से अलग, सेपरेट, खुदावन का इमेज। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो खुदावन ने मुझे बताया कि वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब उसने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पे, वो इंसान जो है वो एक इंडिविजुअल वर्ड है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है मेल और फीमेल का।
तो अब उसने कहा कि उसने इंसान को अपनी सूरत पे बनाया, तो सूरत किसकी बनाया? यीशु मसीह की। अब यीशु मसीह की और अपनी लाइकनेस पे। अब यीशु मसीह की लाइकनेस क्या थी? कि वो एक प्रॉफिट था, वो एक हाई प्रीस्ट है, वो एक गार है, वो खुदा है। तो अब उसकी लाइकनेस में क्या मैनकाइंड नहीं है? मैनकाइंड को उसकी लाइकनेस में वो मेल भी आ जाता है, फीमेल भी आ जाती है। तो उसमें ये है कि भी कोई इट्स नॉट डिफरेंट। खुदावंद की बादशाही में जब खुदावंद ने बादशाही कायम करने के लिए इंसान ही को बनाया, इंसान को दिया, तो इसलिए कि खुदा, ये औरत जो है वो भी प्रीस्ट हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? अब मैं एक जूश टेम्पल में गई, तो ये बात तो हमें एंशिएंट जो हमारे एंशिएंट फादर उनसे पता चलनी चाहिए ना, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट बिगनिंग में होता तो हम इसको करते। मैं भाई आप थोड़ी देर तो वो एक्सक्यूज मी, मैं एक दो नाम बताने भूल गया हूँ, वो ऐड कर लेते हैं। अच्छा। हम दबूरा की जिंदगी में जानते हैं, हम सोसन की जिंदगी में जानते हैं, हम आस्तर की जिंदगी के बारे में जानते हैं, और बहुत सारे जो ऐसी ख्वातीन है जिसके बाइबल में नाम है, और हम देखते हैं किस तरह जो है नबूवत करती है दबूरा, जब ससीरा और बरक की होती है कौम इस्राइल में, नबूवत करती है दबूरा, नबूवत करती है। काज़ात की किताब उसका 4था चैप्टर में पूरी कहानी पढ़ लें, काज़ात की किताब उसका चैप्टर 4, उसमें इस पूरी कहानी को पढ़ लें, दबूरा की कहानी को, कि दबूरा किस तरह नबूवत करती है, और यस्सु की कौम जो है, सॉरी खुदा की कौम जो है, वो जो है फतेहमंद होती है, उसके वसीले से, यस, उसके वसीले से औरत को भी खुदा अपनी कौम को बचाता है, और खुदा ने औरत को वो मकाम दिया है जो किसी ने नहीं दिया। खुदा औरत को भी वही इज्जत देता है जो उसने मर्द को इज्जत दी है, क्योंकि खुदा की नजर में सब बराबर हैं। और जब हम खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं, तो वो तमाम क्वालिटीज औरत के अंदर भी हैं, तमाम सफात औरत के अंदर भी हैं जो मर्द के अंदर खुदा ने रखी हैं। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं। सिस्टर नुसरत अगर कुछ कहना चाहती हैं तो मैं कहूँगी कि शॉर्टली वो इसको कहें, और फिर हम इस दुआ में जाएंगे। क्योंकि इस चीज को यही मैं दोबारा उसको कहूंगी कि इस चीज को क्लियर करें। खुदावंद के रूह कुदूस को जो मतलब मकसद है कि वो हमें तय की बात यह है कि औरत भी आदमजात है, मर्द भी आदमजात है। उसने कहा ना आदमजात को मैं बनाऊं, तो उसने दो जेंडर आदमजात के कंबाइन कर दिए। क्योंकि जब उसने मर्द से कहा कि जब तुम शादी करो तो तुम एक दूसरे से मतलब एक जिस्म होना, एक जिस्म होने का मतलब ये है कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे मर्द गिर जाए, औरत पे आ जाए, तो औरत को मतलब अपने घर को चलाना है, मर्द को चलाना है, दोनों को वफादार रहना है एक दूसरे के साथ, और दोनों को मेरी बादशाही में खिदमत करनी है। दूसरी बात यह है कि जब हम औरतों का जिक्र करते हैं तो उससे सबसे पहले तो आप मैरी को देखें जो कि मूसा की बहन थी, क्योंकि उसने ही विजन, क्योंकि वो प्रॉफिट्स थी, उसने ही अपने मतलब मतलब उसको डाला और टोकरी में उसकी माँ को कहा कि दोनों माँ बेटी ने डाल के तो उसको टोकरी में बहा दिया। तो उसने उसको उस वक्त ये कहा था, तो वो उसके पीछे पीछे देख रही थी कि वो कहाँ जाएगा। तो उसने उसी वक्त उसकी प्रोफेसीज कर दी थी कि एक दिन ये आके हम सारी कौम को यहाँ से निजात देगा। तो ये खुदावन का बचाया हुआ है। तो ये प्रोफेसी जो मूसा के बारे में हुई थी उसकी बहन ने की थी, और एंड तक मूसा अगर वो करता था तो उसके पीछे मरियम की भी दुआएं थी। तो मरियम जो है वो सबसे बड़ी प्रॉफिट करार दी गई है। तो हम इन चीजों को बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। तो हम इसी चीज पे बहस खत्म कर देते हैं कि भी जो सच्चाइयां हमें उनको ढूंढना है। हमें सिर्फ ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और बस लेक्चर दे दिया, नहीं। हमें चाहिए कि दो खुद भी सच्चाई में आए और दूसरों को भी सच्चाई में लेकर आए। तो खुदावंद आपको बरकत है। जी, खुदावंद आप सबको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। बेशक कुछ एक दो आयत लेकर उसके मतलब मीनिंग्स खुद से ना बना ले, पूरी बाइबल को, खुदा का जो पूरा जो है मकसद है, पूरा कलाम जो है, जब तक आप नहीं पढ़ते और खुदा की जो सोच है उस तक हम नहीं जा सकते खुदा के पाकरू के वसीले के बगैर। तो हम जो है हम खुदा के असली मकसद को नहीं समझ सकते, निजात के मंसूबे को नहीं समझ सकते। तो इसलिए बेहतर है कि हम पूरे कलाम को पढ़ें और खुदा का उसके पीछे क्या मंसूबा है, खुदा क्या चाहता है, हम उसको जानें। तो हमारे साथ भाई इरफान है, मैं कहूंगी कि वो खुदा के इस कलाम के लिए खुदा के हजूरी में शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा के खादिम के लिए जिन्होंने बड़ी दलेरी के साथ, जुर्रत के साथ इस बात को बयान किया है कि औरत खुदा की खिदमत कर सकती है, क्योंकि खुदा ने उसको भी उसी तरह से बनाया है जिस तरह से खुदा ने मर्द को बनाया था। रब्बुल अफवाज,
आसमां और जमीन के खालिक व मालिक मसीह यीशु में हमारे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उस बारी फजल के लिए जो तेरे बेटे के वसीला से हम पर हुआ। बिलखसूस खुदावन, आज इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते कि तूने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा। जितनी भी जाने आज तेरे कलाम की शिनवा हुई, उनकी जिंदगियों के लिए खुदावन तेरी कसरत की बरकत को मैं मांगता। और खुदावन तेरे लामत, तेरे ममसू, तेरे खादम के लिए जिसने बड़ी दलेरी के साथ खुदावन आज तेरे कलाम की खिदमत को सरंजाम दिया, और खुदावन तेरे कलाम की शरीनी बातों को खुदावन तमाम लोगों में खुदावन इस बात का चर्चा किया कि खुदावन तू मसावी खुदा है, तू खुदावन अदलो इंसाफ को पसंद करता है। और खुदावन इसी अदलो इंसाफ के तहत तूने अपनी खिदमत के लिए ना सिर्फ मर्द बल्कि औरत को भी इस तौर से खुदावन चुना है। और खुदावन आज इस बात को तेरे बंदा ने बड़ी खूबसूरती से हम सब पर अयां किया। तेरे बंदा के लिए भी कसरत की बरकत को मैं मांगता और बेखसूस खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हमारी इन बहनों के लिए खुदावन जो इस खिदमत का काम सरंजाम दे रही हैं। खुदावन इनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद ये और ज्यादा खुदावंद ईमान में मजबूत हों। और इल्तिजा करता अहबाब के जितने कान तेरे कलाम के सिनवा हुए, आज खुदावंद अगर कोई भाई है और जिसका दिल मुंतशिर था कि उसकी बेटी या बहन खिदमत नहीं कर सकती, तो आज इस कलाम के वसीला से उसकी जिंदगी भी खुदावंद तेरी सच्चाई के वसीला से आजाद हुई। अपनी बहन या बेटी को भी खुदावंद वो तेरी खिदमत के लिए वक्फ कर दे। और खुदावंद तेरे हजूर इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता कि खुदावंद अपने भेदों को, अपने मुकाशफात को खुदावंद तो अपने लोगों पर खोलता है। आज बड़े भेद को खुदावंद तूने अपने बंदा पर खोला और उसने खुदावंद बड़ी दयानतदारी से खुदावंद इस कलाम को खुदावंद तमाम जिंदगियों में खुदावंद इस तौर से खुदावंद उसकी मुनादी की कि खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां खुदावंद तेरी खिदमत का काम सरंजाम दे और दुनिया के इंतहा तक, दुनिया के कोना कोना तक खुदावंद तेरे इस कलाम की खुशखबरी को फैलाएं ताकि बथेरे खुदावंद नजात का बाइस बन सके। मैं इल्तिजा करता खुदावंद होली सेंचुरी मिनिस्ट्रीज के लिए खुदावंद तू यबीस की हदूद की तरह होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के खुदावंद हदूद को बढ़ाना और बिलखसूस खुदावंद हमारी बहनें खुदावंद जो इस खिदमत में सरगर्म है उनको खुदावंद तो इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन आमीन। अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हमें बताएं ताकि हम आज की खास इबादत में हम जो है उन पर दुआ कर सकें। खुदा के खादिम और हम सब मिलकर जो है एक रूह होकर हम तमाम उन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे। जी हमारे भाई जीशान है, इनके घर पर मैं हूँ, इनके घराने के लिए, इसके रोजगार के लिए बरकत चाहें, इसकी बीवी के लिए बरकत चाहें कि खुदावंद हर तरह का फजल, रहम, करम, तरस इस फैमिली पर करे। आमीन आमीन। जी और कोई? अच्छा, मेरे साथ मेरी कोलीग है, उसकी बेटी है मैडी। वो अचानक से उसने पता क्या सारा मीट प्रोडक्ट खाना शुरू बंद कर दिया है, ना दूध लेती है ना अंडा लेती है, सिर्फ वेजिटेरियन है, थोड़ा सा खाती है। तो वो ये कहती है कि तुम क्यों एक जिंदा जान को मार के खाते हो ना। तो वो मतलब प्रोटीन बहुत कम लेती है, वो अब इतनी कमजोर हो गई है कि बहुत ही कमजोर होती जा रही है। तो वो उसकी माँ कह रही है कि भी उसके लिए दुआ करें, तो हम दुआ कर रहे हैं। तो आप सब मिलके उसके लिए भी दुआ करें। अच्छा,
मैं कह रहा हूँ कि मेरे ना जॉब के लिए मैं इस हवाले से थोड़ा सा परेशान हूँ, तो मुझे खुदा अच्छा और बेहतर रोजगार दे ताकि मैं अपने घराने को बेहतर तरीके से चला सकूँ और खुदा के नाम की शुक्रगुजारी कर सकूँ। तो मेरे लिए आप दुआ ज़रूर कीजिएगा कि मुझे अच्छा रोजगार मिल जाए ताकि मेरा घराना जो है वो ज़्यादा खुशहाल हो सके और मैं खुदावंद में भी बढ़ता रहूँ ताकि खुदावंद की शुक्रगुजारी करता रहूँ। खुदा मुझ पर भी अपना कर्म करे और मेरे साथ जो है वो बेहतर तरीके से, ताकि मैं अपनी लाइफ को खुशहाली तरीके से गुजार सकूँ। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? जी सिस्टर जी, भाई तनवीर और उनकी अहलिया गुड़िया, उनके बच्चे वो खौफजदा थे और बैड स्पिरिट्स उनके जीवन में 1.5 माह से काम कर रहा था। मैंने और खुदा के एक और खादम भाई जमशेद, हमने उनके घर जाकर दुआ की, खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ, लेकिन वो लोग फिर बरगश्ता हुए, उनके अंदर कम एतकादी थी। हम लोग फिर गए और खुदा के कलाम की तालीम दी और उनको ईमान में हमने और ज्यादा मजबूत किया इस कलाम के वसीला से, और अब वो ईमान पर खड़े हैं। वो अपनी जिंदगियां भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम लगा चुके हैं और जल्द वो राष्ट्रबाजी को पूरा करेंगे और बैप्टिज्म भी लेंगे, नए सिरे से भी पैदा होंगे। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप तमाम उनको अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदावंद उनको इसी तरह ईमान में मजबूत करे और ज्यादा उनको ईमान में मजबूती अता करे, और बिलखसूस उनकी जो कम एतकादी है वो ईमान में बड़ी है, ईमान में तब्दील हुई है, और ईमान उनका और ज्यादा मजबूत हो ताकि वो अपने खुदावंद कामिल खुदा, कामिल इंसान और ईमान के बानी यीशु मसीह को हमेशा तकते रहें। आमीन आमीन। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? अच्छा, इन सब हम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम दुआ करेंगे। फ्रोबल के साथ मिलकर मैं रिक्वेस्ट करूंगी, फ्रोबल और हम सब फ्रोबल के साथ मिलकर दुआ करेंगे। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आपके पास जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट होती हैं वो हमें चैट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड कर दिया करें ताकि मैं उनको नोट कर लिया करूं, ताकि इस तरह से एंड पे हमें जो है वो पूछना ना पड़े। तो आप जो जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट होती हैं वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे आप भेज दिया करें। तो फ्रोबल, आपने मतलब देख ली है, मतलब प्रेयर रिक्वेस्ट सुन ली आपने, किसके लिए दुआ करनी है आपने? नहीं, मैंने वो सही तरह से नहीं मुझे याद है। जी, एक तो मैडी है जो पास्टर फयाज साहब ने कहा है, सिस्टर नुसरत ने कहा है, और पास्टर इरफान साहब ने कहा है। जी, पास्टर इरफान ने कहा है कि तनवीर और गुड़िया और उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, कि वो खुदावन को उन्होंने अपना निजात दहिंदा माना है, और ज़ीशान के लिए रोजगार के लिए कि वो जॉब लगता है, उनकी फैमिली के लिए, मैडी के लिए कि वो गोश्त नहीं खाती, यानी कि उसने खाना पीना छोड़ दिया है, और मिनिस्ट्री के लिए, मिनिस्ट्री के सारे काम के लिए, सारे वसाइल और ज़राए के लिए, और तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए, उनकी बरकत के लिए, उनकी फैमिलीज की ब्लेसिंग्स हम चाहेंगे। हम सब मिलकर खुदा के बंदा के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। सब अपने अपने माइक ऑन करें प्लीज। आसमानी बाप, तेरे तख्त के सामने आते हैं, यीशु मसीह के नाम में, तेरे फता मन्नाम के नाम में आते हैं। तू कादिर मुतलक खुदा है, तू भला है, तेरी शफकत अपनी है, तेरा फजल में से काफी है, तेरा प्यार हमारे लिए काफी है खुदावंद, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है, तेरे फजल की वजह से तेरी इज्जत में आते हैं। यीशु मसीह ना तू तेरी तारीफ, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तू इज्जत के लायक है, तू बड़ाई के लायक है, तू खुदा है, तू जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है, तेरे सारे वादे
के और हाँ के साथ है। तेरा कलाम फरमाता है तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर खुदा, तब मैं तेरे रोटी और पानी में बरकत दूंगा। तेरा कलाम फरमाता है तू खुदावंद अपने खुदा में मसरूर रह, तब मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। तेरा कलाम फरमाता है खौफ ना खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूं, मैं मुहैया करने की कुदरत रखता हूं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तेरे सारे वादे सच्चे और हाँ के साथ है खुदा, तो अपने वादों पे कायम है खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, सारी दरखास्तों को तेरे मज़बा पे लेके आते हैं खुदावंद। तू बादशाहों का बादशाह है, तू जो अपने लोगों की दुआओं पे आसमान से कान झुका लेता है खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे दरमियान मौजूद है, तेरी हुजूरी ने हमें घेरा हुआ है खुदा। यीशु के नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू हमारा रब है, तू गयूर खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में घनी खुदा है। तेरा कलाम फरमाता है जब दो लोग मुत्तफिक होकर जमीन पे किसी चीज पे बांध देते हैं तो यीशु के नाम में खुदावंद हमारा ईमान है कि आसमानों पे बंध जाती है खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में खुदा, तेरी हजूरी का बादल बड़े जोर से बरसे खुदा। तेरा रूह कुदस हमें घेर ले खुदा, तेरा रूह कुदस हमें घेर ले खुदावंद, तेरा रूह कुदस हमें घेर ले खुदावंद। हम तेरी हजूरी में आते हैं, तू हमारा बाप है, तुम्हारी फिक्र करता है। तेरा कलाम फरमाता है खौफ ना खा खुदावंद, हम तेरे लोग हैं खुदावंद, तूने दयानतदार जान के ये खिदमत हमारे सुपुर्द की है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में खुदावन, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तेरे कदमों में आते हैं, खाकसार हैं खुदा, सरे हम हैं खुदावन, हमारे सिर खुदा सर तेरी हुजूरी में झुके हुए हैं खुदा, क्योंकि तू बादशाहों का बादशाह। तेरा कलाम फरमाता है तेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि तू कादर मुतलक खुदा है, तो जो आसमानों के आसमानों में ना समाने वाला खुदा है। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पैरों को किया। रूह कुदस खुदा, हम तेरे लोग हैं, तेरे नाम लेके में बुलाया है। तेरा कलाम फरमाता है खुदा, तेरा कलाम फरमाता है कि तू सैलाबों में से गुजरेगा तो सैलाब तुझे ना डुबोएंगे, तू आग में से गुजरेगा तो आग का शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि तू मेरा है खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें नाम लेके बुलाया है, हम तेरे लोग हैं खुदा। तू हमारे लफ्जों पे खड़ा हो जाता है खुदा, हमारे होंठों से निकले हुए लफ्जों पे तू काम करना शुरू कर देता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जबरदस्त खुदा है, तू लाजवाब, तू बेमिसाल है। तेरी मानद कोई है खुदावंद, हमारी आंखें तेरे पहाड़ों की तरफ लगी है, हमारी तौबा का सामान प्यासी है, तुम्हारी दुआओं का जवाब देने के लिए आसमान से जमीन पे आ जाता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के कादर मुतलक नाम में खुदावंद। Oh yes Lord, thank you Lord, thank you. Yes Jesus, yes, pray for his life, that you provide him a rose garden, Father. You prepare the table before him in the presence of enemy. You open the door for me, Subhanahu wa bड़ी बरकत से बढ़ते जाए अपने बच्चों पर अपने फजल के नाम पर उनके लिए दरवाजे खोल दे। We pray for a financial breakthrough, Father. Rose garden, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, that you will provide them, you will provide them a good job, Father. He has desire, Father, that you be with him last before your grace with अपना फजल उस पे कर दे, एकदम तो अपना रहम कर दे, एकदम तू इसके घर में एकदम तू इसके घर में अपने एकदम तू इसके दरवाजे खोला, एकदम तू इसके लिए तो इसके एम्प्लॉय जितने भी हैं खुदा जहाँ भी एकदम वो काम करता है, उसके एम्प्लॉय को तो ब्लेस कर, उसके लिए हम ब्लेसिंग चाहते हैं, तो उसके दिल को ब्लेस करा एकदम ताकि उसको अच्छी जॉब से यस उनकी ब्लेसिंग आए खुदा, तो उसको ब्लेस कर ताकि वह खुदा उसके दिलों को उसकी तरफ ब्लेस करा एकदम, उसके एम्प्लॉय जितने भी हैं एकदम उनको अपने तू ही मेहरबान बाप है, हमारी जान में जान पर शुक्र अदा करते हैं। यस लॉर्ड, हम तनवीर उसकी सारी फैमिली के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने तुझे कबूल किया, इसी तरह के ईमान की मजबूती में बढ़ते जाए, तो उनको अपने साथ है तेरा फजल, उनके साथ तेरा फजल ही मेरे का अगर तो बादशाह तेरा। Yes Lord, please thank you Jesus, we need तेरा, your grace is sufficient for us, your grace is sufficient for us Lord Jesus. Thank you Father for me, comfort for me, comfort for me, जो रिक्वेस्ट की है मेडी के लिए यीशु के नाम में खुदा, तू उनके दिलों को जानता है। Yes Lord, we rebuke and renounce in the spiritual warfare against this man, we
करने की कुदरत रखता है। यीशु के नाम में प्रकाश को मैं नहीं जानता खुदा, तू जानता है। यीशु के नाम में तुम्हारी करने वाला खुदा है, तू गयूं खुदा जो कहर करने में दिमाग शफकत में घनी खुदा है, तेरे सारे वादे सच्चे और हक के साथ है। तो अपने लोगों के साथ खड़े होता है, तो अपने लोगों की दुआओं का जवाब देता है, तो समुद्रों के सीनों को चीर देता है, तो शेरों के मुंह को बंद कर देता है, तो तूफानों को थमा देता है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू आग की भट्टियों में आ जाता है, खुदावंद तू उनको ठंडा कर देता है। खुदावंद तू बेड़ियों को तोड़ देता है, तो बंदरों को तोड़ देता है कि तू बड़ा होता है, तू हमारे साथ खड़ा होता है, तो मैं किसी तरह नहीं छोड़ता। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुम्हारी फिक्रों की कसरत को जानता है। यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अल्लाह अल्लाह मोहब्बत के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बदले तेरे प्यार के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तेरी लाख खुदावंद मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो हमको प्यार करता है, तो बेतहा प्यार करता है। ये तेरा प्यार है खुदावंद के तूने अपने बेटे को हमारी खातिर बख्श दिया। तेरे बेटे के खून से खरीदे में हम, तेरे लहू से खरीदे में यीशु के नाम में तेरे फाटकों में झुकते हैं। आप पे तेरा बेटा यीशु होता है, वहाँ पे शादमानी होती है, खुशी होती है, जिंदगी होती है। वहाँ पे मौत से जिंदा होना शुरू हो जाते हैं, लंबे चलते हैं, देखते देखते बोलते हैं खुदा शादमानी हो खुदा, मातम शादमानी में बदल जाते हैं। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तू लगा दिया एकदम हमारे चीज़ें वहां पे खड़ी कर दिया एकदम, ताकि दुश्मन का हमारे कोई भी मंसूबा हमारे खिलाफ कामयाब ना हो जाए। मेरी मदर इन लॉ खुदा तू उसके दिल को जानता है, if she is doing any spiritual warfare, I hope you can announce in the mighty name of Lord Jesus Christ. Father, that you I need your divine favor in this. I need your divine favor. I need your divine intervention in regard of that. She is a witchcraft. She is a witchcraft. Protect me, my mother, brother, family, my sister, me और मेरे रोजगार को और मेरे जॉब को, मेरी हर चीज को खुदा तू अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन में रखते, अपनी आत्मिक शिबार हम सबके चुगे लगे। दुश्मन के सारे मंसूबे हमारे खिलाफ काम, दुश्मन का हाथ डाले तो उसका हाथ चले, दुश्मन के सारे मंसूबे आए खुदाम जलकर राख हो जाए, खाक हो जाए खुदाम, और दुश्मन की बुरी आंखें हमसे बचाए रखे। तेरी नाम तेरे फतेह तार तेरे पाक रुकी हमारी हमारे साथ, तेरे पाक पिछले के बार हर वक्त हमारे चुगद रहे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आत्मनी बहन सीन को तेरे हाथों में लेते हैं, उनकी पूरी फैमिली को तेरे हाथों में देते हैं। तेरा रूल खुद तेरे लोगों की मदाखलत करे खुदा यीशु के नाम में, तो अपने लोगों की जिंदगी में मदाखलत कर। तेरा बेटा यीशु से तेरे लोगों की मदाखलत करे, तो अपने लोगों को असरे नो काबों जैसा जोर दे के इस्तेमाल कर खुदा। कुवत का लिबास दे खुदा, ये जंग लड़ खुदा, तू अपने लोगों के आगे आगे चल है, तो अपने लोगों की करता है, रहनुमाई करता है खुदा। तेरा कलाम फरमाता है, मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, शराब पे तुझे चलना होगा, मैं तुझे बताऊंगा। तेरा बंदा दाऊद फरमाता है, हम मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं हरगिज़ किसी बला से न डरूंगा। खुदावन तेरी कुदरत अजीब है, तू आसमानों पे रहता है, तेरा फजल हमारे लिए काफी है। तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे फाटकों में के बोझे तेरे फाटकों में ठहरे रहते हैं, और तेरे दीदार के तलबगार रहते हैं। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में। अपने लोगों को अपने दिल, उनके दिल के माफक दे खुदा यीशु के नाम में। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो बड़े बड़े काम करता है, तो अपने लोगों के साथ खड़ा होता है यीशु के नाम में। तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं खुदावन, हम जानते हैं कि तू हमारी सुनता है खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। बाकी मंदा वक्त में संभालना, जब हम दोबारा मिलते हैं तो यही मोहब्बत हमारे अंदर कायम हो, तेरी इलाही मोहब्बत हमारे अंदर कायम हो जाए खुदा, ताकि हम तुझ में बढ़ते जाएं, तुझ में मसरूर रहें खुदा। और हम घटते हैं, तेरा बेटा यीशु मसीह हमारे बदनों से इज्जत और जलाल पाता रहे। रोज खुदा तुम्हारी जिंदगी में मदाखलत कर खुदा। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोना जगना तेरी मर्जी के मुताबिक, हम जिस काम को हाथ लगाए तो बाबरकत कर दे। तेरी पहचान हमारी जिंदगी में आ जाए खुदावन, कि तू बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, यीशु के फतामंद की पाक पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा से तेरी है। आमीन आमीन। अब भाई इरफान कलाम में बरकत अदा करेंगे। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफाकत और शराकत तमाम झुकी हुई
जानों के साथ, इनके कुंभों, इनके घरानों के साथ, खुदा की कौम बनी इस्राएल और शहर यरूशलेम के साथ अब से लेकर हमेशा अब्दुल्लाबाद तक होता रहे। और खुदा के लोग कहें आमीन। आमीन 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 हालेलुया। खुदावंद थैंक आप यू सबको लॉर्ड। बरकत दे, इस्राएल की सलामती हो, खुदावंद का फजल हमेशा आप सब पर बना रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। आमीन। आमीन।